कंट्री के पीएम होते तो क्या करते? सपोज का मतलब होता है क्या? सपोज का मतलब होता है कल्पना करना। अच्छा, अब ये बताइए कि इस सेंटेंस में सपोज का मतलब क्या है? यू आर सपोज टू मीट द गेस्ट्स। कल्पना करो कि तुम गेस्ट से मिल रहे हो। जी नहीं, यहाँ पर सपोज का मतलब है तुम्हें गेस्ट्स को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सपोज का मतलब कल्पना करना नहीं है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि सपोज और सपोज टू दो अलग चीजें हैं और इनके अलग अलग मतलब हैं। आइए इस डिफरेंस को, इस अंतर को समझें। देखते रहिए ये यूजफुल ग्रामर लेसन मेरे साथ। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं ऑन लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी, जहां हम सीखते हैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना, वो भी हिंदी के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो पता होगा कि सपोज एक वर्ब होती है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को कुछ कल्पना करने को कहते हैं, या फिर जब हम कुछ सलाह देना चाहते हैं, या फिर जब हम कोई संभावना के बारे में बताना चाहते हैं। इतना ही नहीं, या फिर अगर हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है तो भी हम सपोज को यूज़ कर सकते हैं। हो गए ना आप शॉक? क्या आपने कभी सोचा था कि सपोज के इतने डिफरेंट मतलब होते हैं? कभी कभी तो हम सपोज को आदेश देने के लिए भी यूज़ कर देते हैं, मतलब कमांड देने के लिए या ऑर्डर देने के लिए। तो बेसिकली सपोज डेली बोलचाल में बहुत इस्तेमाल होता है। तो सपोज की जगह हम सपोजिंग भी बोल सकते हैं या फिर व्हाट इफ भी बोल सकते हैं, पर सपोज टू नहीं बोल सकते क्योंकि सपोज टू का मतलब होता है डिफरेंट। तो अभी हम सबसे पहले सपोज के मीनिंग्स को यूज करना सीखते हैं। तो देखिए मेरे साथ आगे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सपोज के अलग अलग मतलब क्या होते हैं और उनको आप कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहला मतलब हम देखेंगे सपोज का कल्पना करना। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो, सपोज आई लाई टू यू। या फिर आप कह सकते हैं What if I lie to you? इसका भी मतलब सेम है। आप ये भी कह सकते हैं Supposing I lie to you, पर आप ये नहीं कह सकते Supposed to lie to you। पर वैसा क्यों नहीं है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें अपनी मीटिंग कहाँ फिक्स करनी चाहिए? Where should we fix our meeting? यदि हम मीटिंग मेरे घर पर रख ले तो, सपोज वी फिक्स द मीटिंग एट माई होम। यहां पर सपोज का मतलब है यदि। अच्छा, हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? हु विल प्रिपेयर द मील फॉर अस? अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर कर दें और अपना मनपसंद खाना मेरे घर मंगवा लें तो, व्हाट इफ वी order online and call our favorite food to be delivered at home? अच्छा, ये बताओ ड्रेस कोड क्या रहेगा मीटिंग में? What would be the dress code for the meeting? अगर हम सब व्हाइट टी शर्ट में आए तो, supposing we come in white t-shirt? अच्छा, अगर तुम्हारी पत्नी बिना किसी सूचना के सडनली घर आ जाए तो, सपोज योर वाइफ कम्स होम विदाउट इन्फॉर्मिंग। या फिर व्हाट इफ योर वाइफ रिटर्न्स विदाउट इन्फॉर्मिंग? अरे, इसमें डरने की क्या बात है? वो हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो भी मीटिंग का हिस्सा बनेगी। ओह, व्हाट डू यू हैव टू फियर? She is more intelligent than all of us and she will be a part of the meeting. तो इस कॉन्वर्सेशन में आपने देखा है कि आप सपोज और व्हाट इफ और सपोजिंग को यूज कर सकते हैं उनके मीनिंग्स एक्सचेंज करके। मतलब कि इन तीनों का मतलब सेम है। या तो आप इन्हें कल्पना करने के लिए, या फिर आप इन्हें यदि
बोलने के लिए या फिर आप अगर बोलने के लिए इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे कि हम सपोज टू को कैसे यूज करेंगे। तो सपोज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सपोज्ड। जी हाँ, सपोज बिना डी के फर्स्ट फॉर्म होता है और जब इसमें डी लग जाता है तो ये पास्ट फॉर्म हो जाता है। सपोज जब हम यूज करते हैं तो इससे पहले हम बी वर्ब लगाते हैं, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, और सपोज्ड के बाद टू लगाते हैं। तो जैसे कि ये बन जाएगा इज सपोज टू, वॉज सपोज टू, या वर सपोज टू, या एम सपोज टू। सुन के तो हमें ऐसे लगता है कि सपोज्ड कोई पास्ट टेंस का वर्ड है, पर फैक्ट तो ये है कि सपोज्ड को हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों वाक्य बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए अब मेरे साथ कुछ एग्जाम्पल्स देखिए जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप सपोज्ड को कैसे यूज करेंगे। तो बी सपोज टू का पहला अर्थ होता है अपेक्षित। अपेक्षित मतलब कोई चीज जो जरूरी हो, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं जो कि रिक्वायर्ड हो, कि जिसके करे बिना कोई काम नहीं हो सकता। जैसे कि मुझे कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, आई एम सपोज टू ज्वाइन द कोर्स। यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं मेरी बहन की पढ़ाई के बारे में सारी जानकारी रखूं। I am supposed to have complete information about my sister's studies। मतलब कि यह चीज required है। एक और अर्थ देखते हैं बी सपोज टू का। इसका अर्थ होता है कुछ वैसा करना जिसकी दूसरे हमसे उम्मीद करते हों। जैसे कि तुम्हें हमारे साथ आना था, You were supposed to come with us। ये सेंटेंस आपके पेरेंट्स आपको तब बोलेंगे जब वह उम्मीद कर रहे होंगे कि आप उनके साथ चलें। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझसे हर बारीक जानकारी बॉस को बताने की उम्मीद की जाती है। I am supposed to tell every small detail to my boss। मतलब आपसे उम्मीद की जा रही है। तुम्हें मेरे कक्ष में स्मोक करना अलाउड नहीं है। You are not supposed to smoke in my chamber। हमें उसकी बहन को उसकी बीमारी के बारे में बता देना चाहिए था। We were supposed to have informed her about her sister's sickness। तो यहाँ पर आपसे कोई चीज उम्मीद की जा रही है जो आप नहीं कर पाए हैं। अब हम देखते हैं बी सपोज टू का अगला मतलब, जो कि होता है ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन होता क्या है? ऑब्लिगेशन दर्शाता है या बताता है कि आपको कुछ करना चाहिए, मतलब कुछ करना आपकी ड्यूटी है। इस यूज के लिए आप शुड का भी यूज कर सकते हैं। शुड काफी पोलाइट होता है, पर शुड को हम ज्यादातर पर्सनल रिलेशनशिप्स में यूज करते हैं, मतलब क्लोज रिलेशनशिप्स में। लेकिन सपोज टू को हम औपचारिक स्थिति में यूज करेंगे, जैसे कि ऑफिस में या किसी इंटरव्यू में या फिर किसी टीचर के साथ या बॉस के साथ। तो ये एग्जाम्पल देखिए, मुझे अपने बेटे को राह दिखाना चाहिए। I should guide my son। यहाँ पर हमने should का यूज किया क्योंकि बेटे और बाप का रिश्ता बहुत नजदीकी है और इसलिए पिता का अधिकार है कि वो अपने बेटे को कुछ सिखा सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, मुझे सबको राह दिखानी चाहिए। I am supposed to guide everyone। अब सबके साथ तो हमारा अधिकार नहीं होता ना, ये एक औपचारिक सिचुएशन है, इसलिए हम यहाँ पर सपोज टू को यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राजन को अपने बेटे को
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करने के लिए अनुमति दे देनी चाहिए। राजन was supposed to have allowed his son to join Indian Forest Services। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ करना किसी की ड्यूटी थी, उनकी ऑब्लिगेशन थी, पर उन्होंने नहीं की। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं बी सपोज टू को। तो दोस्तों, आज के लेसन में आपने सीखा है कि हम सपोज्ड, सपोजिंग, व्हाट इफ और सपोज टू को डिफरेंट तरीकों से कैसे यूज़ करेंगे और इन सब के मतलब में क्या क्या अंतर है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने कुछ बहुत यूज़फुल सीखा है और आप वापस आएंगे मेरे साथ और लेसन्स देखने के लिए। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए और इंग्लिश सीखते रहिए। You will definitely be a great speaker one day. Bye bye.